जैसे डॉन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ऐसे ही रणबीर अलाहाबादिया का इंतजार कई सारी स्टेट की पुलिस कर रही है। उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पहुंच जाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ के पास में, जो कि हमारे देश में फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी के बेटे हैं ये। और ये अपना केस लेकर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं, ताकि जो एफआईआर इनके खिलाफ यहाँ पर दर्ज की गई है, उनसे अरेस्ट होने से इनको बचाया जा सके। तो जो यहाँ पर अभिनव चंद्रचूड़ साहब हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम पर संजीव खन्ना जी को जाकर बोलते हैं कि इस मैटर को अर्जेंटली सुना जाए और यहाँ पर हमारी केस को देखा जाए, ताकि अरेस्ट होने से बचाया जा सके जो अलाहाबादिया को। पर लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी रिक्वेस्ट जो है वो डाउन कर देते हैं, यानी कि उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते, ये बोलकर कि ये ओरल मेंशन केस नहीं चलेगा, आप लोगों का केस जो है वो लिस्ट कर दिया गया है, तो उस डेट में आना। ये जो पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में इसलिए पहुंचती है क्योंकि कई सारे स्टेट की पुलिस जो है वो यहाँ पर अरेस्ट करना चाहती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर ये गुहार लगा रहे हैं कि इनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। तो यहाँ पर ये एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, ये काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है पॉलिटी के अंदर में। नॉर्मली एंटीसिपेटरी बेल जो है उस बेल को बोला जाता है कि इंसान को अरेस्ट होने से पहले ही बेल दे दी जाए, ताकि बाद में वो अपने केस को लड़ सके आराम से और यहाँ पर अपने आप को बेगुनाह साबित किया जा सके। हमारे देश के अंदर में एंटीसिपेटरी बेल जो है ये एक तरीके का प्रिवेंटिव रिलीफ है, यानी कि आप लोगों को किसी ऐसी दुर्घटना में बढ़ने से पहले ही बचाना। कहने नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे आप लोग दवाई लेते हो और वैक्सीन लेते हो, तो वैक्सीन जो होती है वो प्रिवेंशन का काम करती है, जो कोविड-19 में आप लोगों ने टीके लगवाए थे। और मेडिसिन जो होती है वो बीमारी के बाद में दी जाती है इलाज करने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रिवेंटिव जो रिलीफ है ये वैक्सीनेशन का काम कर रही है, इससे पहले कि इनको अरेस्ट किया जाए। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के अंदर में आर्टिकल 21 है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। यानी कि किसी भी इंसान की एक इज्जत होती है समाज के अंदर में, वो इज्जत बेइज्जती में ना कन्वर्ट हो जाए अगर उसको कोई गिरफ्तार कर ले, तो उससे पहले ही यहाँ पर उस इंसान को यहाँ पर जेल में जाने से रोक दिया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में जेल में जाना एक किस तरीके से स्टिग्माइज किया जाता है सोसाइटी के अंदर में। तो उससे बचने के लिए और कई बार कई सारे जाने माने हस्तियों के ऊपर में उल्टे सीधे केस दर्ज कर दिए जाते हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर ये बेल दी जाती है, ताकि उससे उनकी जो पर्सनल बिजनेस चल रहे हैं, जो एक पब्लिक लाइफ है, इमेज है, उस पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो आर्टिकल 21 यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अलाउ करता है। पर लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर यहाँ पर किसी इंसान को एंटीसिपेटरी बेल दी जा रही है, तो यहाँ पर उसको इंट्रोगेशन के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो उनसे कुछ पूछताछ करेगा, तो ये उसको नकार नहीं सकते। दूसरा, ये देश को छोड़कर नहीं जा सकते बिना परमिशन के, कोर्ट से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने सारे जो भी रेजिडेंस है जहां पर ये रहते हैं, इनके सारे नेटिव एड्रेस वो यहाँ पर इनको बेसिकली प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, और साथ ही साथ में पुलिस से कांटेक्ट इनको रखना पड़ेगा। और किसी भी तरीके से केस को ये अपने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी को पता चला ब्राइब दे दी, किसी को थ्रेट कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि यहाँ पर केस के ऊपर में उसका इंपैक्ट पड़े। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं एंटीसिपेटरी बेल की, जिसके चलते यहाँ पर ये बेल जो है ये मांगी जाती है नॉर्मली। आखिर यहाँ तक कहानी पहुंची कैसे? तो हमारे देश के अंदर में एक शो चल रहा था जिसका नाम था इंडिया गोट लेटेंट। तो इस शो के अंदर में रणबीर अलाहाबादिया ने यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर में कमेंट किया सेक्स को लेकर, कि क्या आप लोग अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखोगे, क्या आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करोगे। तो ऐसे भद्दे कमेंट इनके द्वारा किए गए जो कि नॉर्मली सोसाइटी का फैब्रिक बिगाड़ने वाले थे। तो उसके चलते यहाँ पर अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर इनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया, और काफी देश के अंदर में इस मुद्दे को उठाया गया सोशल मीडिया के थ्रू भी, और अलग अलग पॉलिटिशियन भी यहाँ पर इवन इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। अभी तो यहाँ पर पुलिस का ही मुद्दा है, ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अभी ये कहानी जो है हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शिवसेना के एमपी नरेश, इनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में ये मुद्दा उठाया गया था। और यहाँ पर जब ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर में उठाया गया, तो उस टाइम पर ये बोला गया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को कि पूरी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करे पार्लियामेंट्री पैनल के सामने 17 फरवरी को। यानी कि अभी ये मुद्दा जो है वो और भी गहरे तौर पर यहाँ पर देश के अंदर में उठाया जाएगा।
बाकी समय रैना जो है वो यूएसए में है, तो उनको भी पुलिस ने समन किया है और 5 दिन का टाइम दिया है कि देश के अंदर में आए और जो भी लोग हैं सबके खिलाफ आसाम के अंदर में एफआईआर भी दर्ज हो रखी है और यहाँ पर अरेस्ट करने की भी बात यहाँ पर चल रही है, जिसके चलते एंटीसिपेटरी बेल जो है वो न्यूज में आई थी। इवन इस केस के अंदर में आप लोगों को एक बात और बता दूं, आर्टिकल 32 का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी के अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो डीवाई चंद्रचूड़ जी के जो सुपुत्र हैं उन्होंने यहाँ पर इस आर्टिकल का भी मेंशन किया जब ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर पहुंचे। तो एंटीसिपेटरी बेल आर्टिकल 21 आर्टिकल 32 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग सीरियसली किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी लेवल वीर एप्लीकेशन है, 4.9 की रेटिंग है, तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस लेवल का कंटेंट इस पर एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराया जा रहा होगा। प्ले स्टोर से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट एनसीईआरटी है यहाँ पर जो कि डिटेल में इंक्लूडिंग 110 टेस्ट प्लस आप लोग के रिवीजन टेस्ट भी हैं। प्रीलिम्स का क्रैश क्लासेस आप लोग की जस्ट अभी स्टार्ट हुई हैं, जिसमें आप लोगों के पास में लगभग 150 के करीब टेस्ट होंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी और कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है। अगर आप लोग ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं जो कि भारत के अंदर में एक ऐसा लोता एग्जाम है, एक पेपर देकर आप लोग को कमिश्नर की पोस्ट देता है, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म जल्दी ही आने वाले हैं तो पहले से अपने आप को तैयार रख सकते हैं। या फिर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 7 स्टेट पीसीएस की क्लासेस चल रही हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्टडी लवर वीर डॉट इन वेबसाइट भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, यहां से भी जाकर आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे, यहाँ पर जाकर आप लोग उनको देख सकते हैं। तो ये था आज का सेशन, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। बाकी और कोई भी अपडेट्स आती है तो मॉर्निंग की हमारी वीडियो आती है द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन, उसमें मैं सारी अपडेट जो है वो वहां पर इंक्लूड कर लूंगा। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।